Good morning to all of student. Today I am going to discussion one question from CGL asked. CGL SSC CGLs में एक क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं कि GSG के स्टडीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन है और मैं दुसाद कुंदन आपके साथ डिस्कस करने वाला अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एडवांस मैथ का क्वेश्चन है जिसको अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि इफ़ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x बराबर वाट। ये CGL में पूछा गया, SSC CGLs में पूछा गया जो कि एक ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम होती है। तो ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट आउट सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट एक वैल्यू देकर इक्वेशन पूछ लिया गया है, डायरेक्ट एक वैल्यू देकर इक्वेशन पूछ रहा है। तो ऐसे केस में आप करेंगे क्या कि डायरेक्ट देकर इक्वेशन की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हमें अरेंजमेंट आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अरेंजमेंट आनी चाहिए, थोड़ी बहुत हमें समझ होना चाहिए। मैं आपको कंपैरेटिवली कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बी केयरफुल, मैं कर रहा हूँ कोशिश। 5x यहाँ क्या है, 5x अपॉन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक से सभी में नोमरेटर, ये आपका नोमरेटर ही पूरा आपका डिनोमरेटर है, सब में एक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर इसमें करेंगे 5x में x से डिवाइड तो ऊपर बच जाएंगे 5। अब नोमरेटर में कर लिया, पूरे डिनोमरेटर में प्लस माइनस के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 1 में डिवाइड करेंगे x से तो कुछ इस तरीके से बच गया, और यहाँ -6 है तो -6 में भी डिवाइड करेंगे x से तो x बच गया। अब जानते हैं कि किसी भी नंबर में नोमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई भी उस इक्वेशन या फिर उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। फ्रैक्शन में है तो इसमें भी कोई इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा। इट मीन्स जो ये लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, बस हमें सेंस है कि हमें समझने का थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आ गया। अब गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन बराबर कितना दे रखा है, 8। तो यहाँ पे आप 8 पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पे 5 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, x अपॉन 1 अपॉन एक्स। यहाँ x से अगर भाग के तो यहाँ 6 बचेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ x गलती से लिखा गया था, क्योंकि x से अगर डिवाइड करेंगे तो x तो कैंसिल आउट होगा तो 6 बचेगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, गिवन कितना, 8। तो 8 रख दीजिए, फिर माइनस माइनस, उसके बाद माइनस है, माइनस बीच में ये माइनस है, -6, तो ये कितना होगा आगे 5 अपॉन 8 -6 तो कितना होगा 2, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2.5। तो आपका फाइनल जो आंसर है यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन ए में 6 दे रखा है, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, देख पा रहे हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी लाइट चली गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होंगे, आपको दिक्कत तो आएंगे, लेकिन नहीं, हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं दिख रहे होंगे, आपको बेहतर नीट एंड क्लीन क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। इफ़ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 दे रखा, जस्ट इसी तरीके से है। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इसे आप वीडियो को पॉज करिए और बनाकर ट्राई करिए। अगर आंसर आता है तो कमेंट में आंसर डालिए, जिससे कि आपको एक तगड़ी मोटिवेशन मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई अप होंगे कि हम भी क्वेश्चन को बना पा रहा हूँ। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर बोल रहा है x जो होगा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये भी सीजीएल में पूछा गया है, ये भी सीजीएल से पूछा गया, सीजीएल के प्री में पूछा गया। तो आप देखेंगे यहाँ भी एक वैल्यू देकर इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा है, किसके इक्वेटिंग होगा, किसके इक्वल्स होंगे, तो यहाँ पे भी वही करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे हम क्या करेंगे। अब ये करने वाले हम लोग कि इसमें हम लोग एक्स के पावर 4, इधर ध्यान देंगे, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू होगा क्या, वैल्यू होगा क्या, वैल्यू क्या होगा, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जिसे पिछले क्वेश्चन में किए कि हम x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी एक वैल्यू देकर एक इक्वेशन की वैल्यू पूछ ले जाए तो थोड़ा दिमाग लगाना है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्शन करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाना। अगर इसमें हम x से भाग करेंगे, x से भाग करेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा, x3, x4 में हम लोग x से भाग कर रहे हैं तो x3 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में अगर x से भाग करेंगे, x से भाग करेंगे, x से भाग करेंगे तो ये बटा अपॉन बटा रहता तब ना होता, ऊपर जाता, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा ये, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 बटा एक्स के पावर क्यूब ऐसा होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। अब जानते हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स के पावर क्यूब। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पा रहे हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स बच जाएंगे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। आप 3x में एक्स से अगर भागा करेंगे, 3x में एक्स से भाग करेंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ प्लस 1, 1 में अगर एक्स से भाग करेंगे तो एक्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक मुझे ऐसा आशा है। आगे नेक्स्ट करेंगे। अब इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी अच्छे से मैं कर लेता हूँ, इसके अरेंजमेंट गौर से देखेंगे, अरेंजमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स है, एक्स, अरे 1 अपॉन एक्स इसको पहले कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अभी भी वही है, अभी वही लिखा हुआ है, माइनस में 3 है तो माइनस में 3 है, प्लस में 1 अपॉन एक्स है तो प्लस में, एक्स आपका प्लस में है तो प्लस में। तो देखिए एक, उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू क्या पूछ रहा था आपसे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, तो यहाँ पे देखिए क्यूब, एक फार्मूला है, फार्मूला का आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला है क्या, तो आप मैं अभी बता रहा हूँ। अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर दे रखा है 5, आपसे वैल्यू अगर पूछ ली जाए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर क्यूब, तो इसको निकालने के लिए आपको एक डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, फार्मूला का ध्यान रखेंगे। क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट n के पावर क्यू 3 इंटू एन, ये फार्मूले होते हैं, ये आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं इसे। तो बताइए n के पावर क्यू, यानी n एक नंबर है तो नंबर कितना दे रखा है हमारे पास, नंबर 5 दे रखा ना, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 3n, तो 3n करेंगे तो कितना होगा, 3 5 जा 15 क्योंकि 5 दे रखा तो 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0, और ऐसे एक 2 माइनस 1 तो 1 110, ऊपर वाले के कितने वैल्यू हो गए 110। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे 110। उसके बाद 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 माइनस माइनस 3 तो 110 110 110 5 - 3 तो कितना होगा, 5 - 3 तो 2, 5 - 3 तो 2, 110 बटा 2 से अगर 110 अपॉन 2 इसे डिवाइड करेंगे इतना टाइम्स में, तो आप कहेंगे 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी जो इसकी वैल्यू है एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटा एक्स के पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 के वैल्यू कितना आ जाएंगे, तो 55। तो देखेंगे कि ऑप्शन में 55 दे रखा है या नहीं दे रखा, इसकी वैल्यू आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे 55 आया है,
55। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 55 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 55 दे रखा। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने दो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और आई होप कि आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि ताकि मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड सर्कल जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, पढ़ने वाले हैं, डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं और जिसको आप अच्छा देखना चाहते हैं, उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए। और लाइक करेंगे तो मेरी भी मोटिवेशन बहुत अच्छा मोटिवेट मैं होता हूँ। मोटिवेट जब रहता हूँ तो मुझे भी मन करता है कि आपके साथ अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए मैं वीडियो समाप्ति कर रहा था तो लाइट आ गई। अब लाइट का कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ मैं आपको वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन आई होप कि सारा ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आई होप बहुत बढ़िया आप पढ़िए लिखिए इत्मीनान से रहिए।